ज्योग्राफी वाले आ गए हो। क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बहुत ही बेहतरीन से छोटे से क्विक रिकैप के अंदर, जहां पर आज आप इंडिया एंड लोकेशन की वो सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जान सकते हैं बहुत ही छोटे समय में, जो कि आपके पेपर में आपको एक एज दे सकती हैं, एवरेज से टॉपर बना सकती हैं। इसको पढ़ना कैसे है, बिल्कुल आपका जैसे आप रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे बैठकर, वैसे ही अपने कान में आपका ईयरफोन लगाओ और आराम से आपका सुन जाओ और पेपर में पाओ मजेदार रिजल्ट। तो क्या बात, हम शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें आपका सब कुछ याद रखना है तो सबसे पहले तुम्हारा लक्ष्य, जैसे श्री राम ने आपका प्रत्यंचा चढ़ाई थी और अर्जुन आपका बेसिकली अपनी एक ही आंख देख रहे थे मछली की, वैसे ही तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य आपका याद रहना चाहिए। अगर मैं भारत की प्राचीन सभ्यताओं की बात करूं तो प्राचीन सभ्यताओं में से आपका एक सबसे प्राचीन सभ्यता जो है पिछले 5 दशकों के अंदर, वो भारत रहा है। भारत को अगर मैं आपका डिवाइड करने की आपका बात करता हूं कि कैसे आपका कहां पर लाई करते हैं, तो इंडिया पूरी तरीके से आपका नदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे? अगर मैं इस पूरे पार्ट को आपका अर्थ ले लूं तो ये इक्वेटर 2 पार्ट में आपका डिवाइड कर देता है। ये सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया जो लाई करता है वो नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नदर्न हेमिस्फीयर में आपका अगर आप देखेंगे तो तुम्हारे पास एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाई देता है, आर्कटिक सर्कल दिखाई देता है, और उसके बाद आपका नॉर्थ पोल आ जाता है। नीचे आओगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और इसके अलावा साउथ पोल दिखाई देता है। अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो आपका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की तरफ अगर आप जाते हैं तो ये जाएगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करता हूं तो ये जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 ईस्ट की तरफ आपका ये जाता हुआ तुमको दिखाई देगा। अगर इंडिया को आपका पूरा डिवाइड करना है तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन गई है वो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देती है पूरे इंडिया को, नॉर्थ और साउथ के अंदर। अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास होता है वो दिखाई देता है। उसमें स्टेट जो है कहां से पास होता है, तो एक ट्रिक बताई थी, गरम चाय जी WTM। अब ये गरम चाय जी WTM क्या है? एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो राज्य हैं जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास होती हुई आपको दिखाई देगी। बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आपका और बात बताऊं आपको आगे जाते हुए, तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई जो आपका गुजरात से और आपका अरुणाचल प्रदेश तक का टाइम डिफरेंस है, ये टाइम आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट मतलब 2 घंटे आपका टाइम डिफरेंस है इसमें। तो ये टाइम डिफरेंस को आपका कैलकुलेट करने के लिए ही हर कंट्री ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया था। और ये किसके कंपैरिजन में बनाया गया है? ये GMT के कंपैरिजन में बनाया गया है। GMT क्या है? इसको कहते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि लंदन से पास होती हुई जाती है। और इंडिया का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। अगर तुम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताना चाहते हो कि कहां से आपका पास होता है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं। ट्रिक है आपका, यूपी आजकल कॉमा में है क्योंकि आपका वहां इलेक्शन आने वाले हैं, तो वहां पर इलेक्शन के कंपैरिजन में सब कॉमा में रहते हैं। तो यूपी सबसे पहले आपका यूपी से पास होगा हमारा IST। वैसे तो मिर्जापुर से पास होता है यूपी के अंदर। इसके अलावा यूपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यहां से हमारा जो पास होगा वो क्या क्या पास हो जाएगा? IST। ऐसे ही अगर आपका तुम देखोगे तो हमारे पास इक्वेटर से जाने वाली आपका क्या है, इक्वेटर से पास होने वाली आपका बेसिकली स्टेट है, उनको भी याद करने की एक ट्रिक है। अगर इंडिया को तुम देखते हो वर्ल्ड के लोकेशन पे, तो इंडिया का जो आपका बेसिकली पूरा साइज है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में आपका डिवाइडेड है। अगर और बात करूं तो अगर पूरा इंडिया ऐसे देखता हूं मैं इस तरीके से, तो ये 15,200 किलोमीटर में आपका पूरा फैला हुआ है। ठीक है। अगर इंडिया के कोस्टल बाउंड्री को देखोगे तो इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर, जिसमें 2 चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। एक तरफ तो आपका बेसिकली तुम्हारा अंडमान निकोबार और दूसरी तरफ तुम्हारा लक्षद्वीप आपका क्या हो जाता है, पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा और इसमें इंक्लूड करते हैं हम। अगर तुम देखोगे तो इसमें अलग अलग प्लेट्यूज, जैसे डेक्कन प्लेट्यू मिलेंगे तुमको, पेनिसुलर प्लेट्यू मिलेंगे, और इसके अलावा बाकी आपके सारे पोर्शन तुमको यहां पर कवर हो जाएंगे। अगर मैं और आगे चलूं तो इंडिया का अगर वर्ल्ड के लोकेशन पे हम बात करते हैं तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर तुम देखोगे तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री। अगर तुम लैंडमास के हिसाब से आपका देखते हो, जैसे नंबर 1 पर आपका कौन सा जाता है? रशिया आपका हमारे पास आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं और आगे बढ़ूं तो इंडिया का जो साइज है उसमें आपका बहुत सारी चीजें डिवाइडेड है, जैसे माउंटेन्स दिखाई देंगे। अगर हिमालयाज को देखोगे तो नॉर्थ में आपको क्या दिखाई देंगे? हिमालयाज आपका नॉर्थ में दिखाई दे जाएंगे। उसके बाद यहां से एक हिंदकुश और सुलेमान रेंजेस आपका पास होती हैं। हिंदकुश जो कि बेसिकली अफगानिस्तान से आ रही होती है, और सुलेमान रेंजेस आपको कहां पे मिलेंगी? पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट वाली साइड। अगर तुम नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो वहां पर तुमको पूर्वांचल आपका हिमालयाज दिखाई देंगे और नीचे आपका इंडियन ओशन फैला हुआ है हमारे पास।
अगर इंडिया के कंटेक्स्ट के साथ जाते हो तो इंडिया के पास कई सारे नेबरिंग स्टेट भी हैं जो कि इंडिया को आपका क्या बनाते हैं, चारों तरफ से एक बहुत ही महत्व और आपका संपूर्ण देश बनाते हैं। अगर इसके महत्वपूर्ण राज्यों के बारे में जानना है कि कौन कौन सी स्टेट, मतलब कौन कौन से कैपिटल या कंट्रीज जो इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो जरा एक बार समझते हैं। जरा देखो, अगर तुम आपका देखोगे तो इधर से अफगानिस्तान आपको दिखाई देगा, अफगानिस्तान के अलावा आपका नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से पाकिस्तान दिखाई देगा, नेपाल दिखाई देगा, नेपाल के अलावा आपका भूटान। ये आपका कंट्रीज हो गई 4 जो कि आपका क्या कर रही है, इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। उसके बाद म्यांमार हो गया और फिर बांग्लादेश आता है। ऐसे ही अगर आपका तुम सी बाउंड्री की तरफ जाओगे तो इंडिया और जो श्रीलंका है, इंडिया और श्रीलंका बेसिकली आपका जो डिवाइड करती है उसको एक स्टेट डिवाइड करती है जिसको कहते हैं पॉक स्टेट। कौन सी स्टेट है, पॉक स्टेट आपका डिवाइड करने का काम करती है। और एक उसके अलावा आपका और कंट्री है जिसको कहा जाता है मालदीव्स। तो मालदीव्स भी आपका क्या करती है, इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है। अगर इंडिया को और देखोगे तो इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन एशिया। अब जो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया उसके बीच में आपका इंडिया लाई कर जाता है और दोनों तरफ से आपका बे ऑफ बंगाल और आपका जो है अरेबियन सी वाली आपका बाउंड्रीज डिवाइड होती हुई तुमको दिखाई देंगी। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पासेस भी हैं, जैसे आपका एक बॉमडिला पास है, इसके अलावा एक खैबर पाख्तून वाला पास है जो कि आपका इधर ऊपर जम्मू कश्मीर वाली साइड से आपका टच करता हुआ दिखाई देगा, एक बोलन पास है। इन तीनों पासेस को आपका अच्छा किसी आपका एक फैक्ट पर मैं तुमको छोटी सी बात और बता देता हूं कि अगर आज के जमाने में जैसे तुम प्यारा भारत देख रहे हो तो ये आजादी से पहले ऐसा दिखाई बिल्कुल नहीं देता था। आजादी से पहले इसमें आपका 2 तरीके से रूल हुआ करता था, एक होती थी प्रिंसली स्टेट और एक होते थे प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट जिस पर आपका राजा महाराजा रूल किया करते थे और प्रोविंसेस जिस पर आपका बेसिकली हमारे अंग्रेज रूल किया करते थे। अगर इसी के साथ पूरा चैप्टर आपका तुमको समझ में आ गया है तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे आपका छोटे क्विक नैप तुम्हारे पेपर में तुम्हारा साथ देंगे और तुमको आपका एवरेज से टॉपर बना देंगे। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आपका कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बदलने वाले हैं दौर हमारे, जरा थोड़ा सब्र तो रखो, कहानियां हमारी भी लिखी जाएंगी, जरा थोड़ा नाम तो होने दो। उम्मीद करता हूं कि इन सारी चीजों के साथ आपको ये चैप्टर्स पसंद आया होगा और अगर कोई रिकैप हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में रॉयल दैट लिख दीजिएगा एंड प्यारा प्यारा सा प्यार दे दीजिएगा। उसके अलावा टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।